दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 113 अर्थात 113। और ये सीरीज इंपॉर्टेंट किस लिए है? रेलवे ग्रुप डी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, सुपर टेट टेट और बहुत सारे ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को, जिसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 251 देख पा रहे होंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 251 है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। जो अपनी पृथ्वी है वह वायुमंडल को किस तरीके से पकड़े रहती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन दिए गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको देखकर बताने हैं। देखिए, पहला पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव से, ऑप्शन सी पृथ्वी के अपवर्तन से, ऑप्शन डी सूर्य के प्रभाव से। चार ऑप्शन है दोस्तों, और आपको फटाफट बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सोचें और जवाब देने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन ये रहा अपना 251, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी वायुमंडल को पकड़े रहती। ऑप्शन ए करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण को ही इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसी पर न्यूटन्स ने 3 रूल्स दिए, अर्थात 3 नियम भी बनाए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 252, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। जो कार की स्टीयरिंग होती है उसमें क्या क्या शामिल है। ऑप्शन ए एक एकल बल, ऑप्शन बी दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ऑप्शन डी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन अपना कौन सा है? 252 है, और आपको फटाफट इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखिए, कार के स्टीयरिंग में शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है, अर्थात इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन है अपने पास 253, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 एन है, अर्थात 600 एन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 3600, 3600, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 100। कितना होगा दोस्तों बताइए। देखिए, इसका रूल क्या होता है कि एक लड़के का भार अगर पृथ्वी पर 600 है तो इसका जो चंद्रमा पर भार होगा वह 100 होगा। 1/6 का रूल फॉलो होता है। कितना होता है? 1/6 का रूल फॉलो होता, अर्थात जितना वेट पृथ्वी पर दिया जाए उस वेट में अगर 6 का भाग दिया जाए तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति या वस्तु का भार निकलकर सामने आता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर होता है, उसका 1/6 बार क्या होता है? चंद्रमा पर होता है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। अब अपने पास है क्वेश्चन 254, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, अर्थात अधिकतम भारशील कब हो जाती है, उसका वेट कब कम हो जाता है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी हाइड्रोजन में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो क्वेश्चन क्या है? 254 है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, कब हो जाती है। देखिए, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी। अब क्वेश्चन है अपने पास 255, कौन सा है? 255 है, न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है। न्यूटन पर किलोग्राम जो है मात्रक है, यूनिट है किसकी है। ऑप्शन ए त्वरण की, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी क्षमता, ऑप्शन डी ऊर्जा। बताइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 255 और एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जिसे स्मॉल जी का जो एसआई मात्रक है न्यूटन पर किलोग्राम होता है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और न्यूटन जो पर
किलोग्राम मात्रक है वह त्वरण का ही होता है, गुरुत्वीय त्वरण का। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से। अब क्वेश्चन है अपने पास 256 गुरुत्वीय त्वरण जिसको स्मॉल जी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका मान कितना होता है? ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसको स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, और इसका जो SI मात्रक होता है न्यूटन न्यूटन पर किलोग्राम होता है। इसका गुरुत्वीय मान क्या होता है? क्वेश्चन ये रहा और इसका एग्जैक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन अपने पास 257 है। एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है, तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक है। प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होगा? ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/4। क्वेश्चन रहा 257 और आपको फटाफट एग्जैक्ट आंसर इसका बताना है। देखिए, एक गेंद h ऊंचाई पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है, तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती गेंद तथा फर्श के बीच जो प्रत्यावस्थान गुणांक होगा वह 1/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास 258। कौन सा है? 258। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, अर्थात पृथ्वी पर जितना ऊंचा वह नहीं उछल सकता है उससे ज्यादा वह चंद्रमा पर उछल सकता है। क्योंकि ऑप्शन ए वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है अर्थात कम है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है अर्थात कम होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 259 चंद्रमा की सतह पर ऑप्शन ए द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, ऑप्शन सी केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, ऑप्शन डी द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। क्वेश्चन क्या है? 259 है जो कि आप देख पा रहे हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों देखिए, चंद्रमा के तल पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार कम हो जाता है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अपने पास क्वेश्चन है 260। क्या है? 260 है। देखिए ये रहा। 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। ऑप्शन ए धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए, ऑप्शन बी धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पहले कौन पहुंचेगा या दोनों बराबर पहुंचेंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से समझें। देखिए, चलिए आंसर बताते हैं। 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी पर न्यूटन्स ने 3 रूल्स भी दिए हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब अपने पास क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप लोग 261। क्या है? 261 है। देखते हैं क्या है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। ऑप्शन ए W/2, ऑप्शन बी
2W/3, ऑप्शन सी 4W/9, ऑप्शन डी W/4। फटाफट दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, तो उसका जो भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा 4W/9, 4W/9 अर्थात करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 262। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराने से कितना समय लगा। अर्थात पहले 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया, फिर 30 सेकंड समय लगा, इसके बाद फिर उसे 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तब कितना समय लगेगा ये आपको बताना। ऑप्शन ए टी सेकंड, ऑप्शन बी 2T सेकंड, ऑप्शन सी 3T सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2T सेकेंड। क्या हो जाएगा? 2T सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 263। क्या देख पा रहे होंगे? 263। देखिए, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। देखिए, क्वेश्चन ये रहा 263। ऑप्शन है ए √2 सेकंड, ऑप्शन बी 2 सेकंड्स, ऑप्शन सी √3 सेकंड्स, ऑप्शन डी 3 सेकंड्स ओनली। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाए। किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई से एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता हुआ गेंद धरातल तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय लेगी। अर्थात इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास क्या 264। देखिए क्या, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उसे अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है। सपोज दैट घोड़ा खड़ा है, उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एकदम घोड़ा चलना प्रारंभ कर दे तो जो घुड़सवार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए जड़त आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण है विश्राम जड़त, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा विश्राम जड़त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 265। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ऑप्शन बी गेंद की गति की दिशा में होगा, ऑप्शन सी जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या रहा, ये रहा, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। बताइए दोस्तों। देखिए, तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 266। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन ए बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी आगे की ओर झुकता है, ऑप्शन सी भीतर की ओर झुकता है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं झुकता है। दोस्तों आप सभी लोगों ने साइकिलिंग की होगी, साइकिलिंग नहीं की होगी, बाइक चलाई होगी, कुछ ना कुछ ऐसे वाहन टू व्हीकल्स चलाए होंगे, टू व्हीलर्स जरूर चलाए होंगे। तो जब आप साइकिल चलाते कोई मोड़ आता तो आप किस साइड मुड़ते हैं, इस चीज़ को आप जरूर नोटिस करें और इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करिए। देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है ताकि साइकिल का जो बैलेंस है वह बरकरार रहे। ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन देखेंगे 267। क्या देखेंगे 267। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है, कारण क्या है। ऑप्शन ए कार साइकिल से भारी होती है, ऑप्शन बी कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2,
ऑप्शन सी साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ऑप्शन डी दोनों की चाल में अंतर होता है। तो पहले आप प्रश्न देखिए, 267 है और इसमें कहा गया है कि जब एक कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। जब कोई व्यक्ति कार चलाता है, जब मुड़ता है किसी मोड़ पर, तो वह बाहर की ओर अपने आप को महसूस करता धकेला हुआ। तो इसका कारण क्या है? और ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। देखिए, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब अपने पास क्वेश्चन है 268। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या अर्थात क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन ए समान गति होती, ऑप्शन बी समान वेग होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी समान बल होता है। तो क्वेश्चन नंबर है 268। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या परिवर्तन होता है, ये चीज आपको बतानी है। देखिए, तो क्या होता है? समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 269 269। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जब भी कोई क्रिकेटर या जो स्पोर्ट्स में होते हैं बॉल को जब कैच करते हैं तो अपने हाथ को पीछे क्यों करते हैं, इसका कारण आपको समझाना है। ऑप्शन ए क्या दिया गया? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती। ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 269 है और आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता? हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपने पास है 270। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम पर मीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये रहा 270 और आपको बताना है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 271। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनकी रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी √2:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:16। बताइए, क्वेश्चन नंबर है 271 और इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात 2:1 ही क्या हो जाएगा? 2:1 अर्थात 2:1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग 272 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है ये आपको बताना है। देखिए, सूची फर्स्ट में दिए गए मात्रक मापक यंत्रों की सूची, सेकंड में दिए गए मापी जाने वाली राशियों से मिलान करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। एक साइड मापक यंत्र है, दूसरी साइड मापे जाने वाली राशि, जैसे थर्मामीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर, लैक्टोमीटर, ये सारे के सारे मापक यंत्र है। मापी जाने वाली राशि कौन सी? वोल्टता, दूध की शुद्धता, दाब, तापमान। तो आपको दोस्तों बताना इसमें में से क्या होगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, थर्मामीटर से क्या नापते हैं? आप सबको पता है कि थर्मामीटर का तापमान में उपयोग किया जाता है। स्पेशली क्या डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो थर्मामीटर का मैच करेंगे जाके फोर्थ से। किससे? फोर्थ से मैच करेंगे। अब बैरोमीटर, बैरोमीटर का संबंध दाब से। किससे? दाब से। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा दाब। और वोल्टमीटर, वोल्ट से किससे मापी जाती है? तो वोल्टता नापी जाती है। क्या? वोल्टता नापी जाती है वोल्टमीटर से।
ये रहा फर्स्ट का ये। लैक्टोमीटर की बात करें तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। ये रहा इसका सेकंड नंबर। दोस्तों अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि दूध से दही में परिवर्तित होने के लिए कौन सा जीवाणु इंपॉर्टेंट होता है, तो वह होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 273। एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x इक्वल टू AT³ प्लस बीटा अल्फा है, सॉरी यहाँ पे अल्फा T³ प्लस बीटा T² ऑप्शन प्लस y गामा T प्लस इनफाइनाइट। इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। ऑप्शन ए केवल अल्फा पर, ऑप्शन बी केवल अल्फा तथा बीटा पर, ऑप्शन सी बीटा और गामा पर, अल्फा और गामा पर। ये डी ऑप्शन रहा। तो क्वेश्चन है 273 और आपको एग्जैक्ट आंसर इसका दोस्तों बताना है। देखिए क्या होता है, एक सीधी रेखा पर जब गतिमान करते हैं तो क्या चेंजमेंट होता है, तो केवल बीटा तथा गामा पर निर्भर करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 274। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या है? ऑप्शन ए 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है अपना 274 है और आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। क्या करना है दोस्तों? देखिए जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है 275। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। ऑप्शन ए 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 275, बताना है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा। देखिए तो उसमें जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20/5 कर देंगे, 20/4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या कर देंगे? 20/4 कर देंगे, काट देंगे दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा 5, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है। आपको करना है कि इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।